नमस्कार, मैं खुशबू राय। इस समय बीजेपी काफी अधेड़ बुन में है और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर फंसी हुई है। उसी का नतीजा है कि यूपी उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं हो रहा है। मतलब ये है कि महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक घमासान मचा हुआ है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस एक मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और दोनों राज्यों में बीजेपी की हालत खराब है और सर्वे और पत्रकारों की ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि बीजेपी काफी कश्मकश में है और रिजल्ट हार का इशारा कर रही है। इसी बीच महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला है और चुनाव आयोग ऐलान करने वाला है, लेकिन बीजेपी महाराष्ट्र और अपने अध्यक्ष को लेकर परेशान है। आरएसएस मोदी शाह की बात मानने को तैयार नहीं है और मोदी हार मानने को तैयार नहीं है। इस बीच कहा जा रहा है कि हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। ऐसे में महाराष्ट्र को लेकर मोदी शाह चिंतित है। इसकी वजह उनके खास शिष्य देवेंद्र फडणवीस है, क्योंकि लोकसभा में हार का ठिकरा उन्हीं के सिर पर फोड़ा जा रहा था। लेकिन मोदी शाह अपने खास सिपहसालार को अभी तक बचाते आए हैं। अब महाराष्ट्र इकाई में देवेंद्र को लेकर राय दो फाड़ हो चुकी है। जी हाँ, खबरों की माने तो आरएसएस का फडणवीस पर भरोसा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें पसंद करते हैं। बावजूद इसके बीजेपी में फिलहाल देवेंद्र फडणवीस की आगे की भूमिका को लेकर असमंजस में है। फडणवीस के विरोधी उनकी नाकामियों की एक लिस्ट तैयार करके फैला रहे हैं, लेकिन मोदी शाह चट्टान की तरह उनके साथ खड़े हैं। उनका दावा है कि महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हार मिली, फिर 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी 2019 के मुकाबले 10 सीटें ही जीत पाई। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे आसमान से जमीन पर गिरे, वो भी फडणवीस के नेतृत्व में, और यही सब असफलताएं देवेंद्र को पीछे धकेल रहे हैं। इसी बीच एक खबर अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, जिसके मुताबिक चर्चा है कि अगर शिंदे पवार बीजेपी गठबंधन जीतता है तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अखबार ने सूत्रों के हवाले से यह खबर छापी है कि एकनाथ शिंदे को अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि जीत अगर होती है तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही रहेंगे। इस तरह से जो खबर है उसके हिसाब से अगर फडणवीस महाराष्ट्र में रहते हैं तो डिप्टी सीएम ही रहेंगे, लेकिन अगर महाराष्ट्र चुनावों में बीजेपी हार जाती है तो फडणवीस को किसी भी तरह के विरोध से बचाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आरएसएस और बीजेपी फडणवीस को बचा रही है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आरएसएस ने अतुल लिमये को समन्वयक बनाया है। संयोग से उन्होंने बीजेपी की राज्य इकाई को सलाह दी है कि विधानसभा चुनावों में एक चेहरे के बजाय सामूहिक नेतृत्व पेश किया जाए। मतलब साफ है कि बीजेपी पूरा जोर लगाएगी, ना कि किसी नेता को हीरो बनाकर पेश किया जाएगा। इससे समझा जा सकता है कि कैसे फडणवीस फंस चुके हैं और क्यों आरएसएस बचा रहा है। देखना होगा कि महाराष्ट्र चुनाव किस किस की किस्मत तय करता है। इसके साथ ही हरियाणा चुनाव के बाद बीजेपी को कौन अध्यक्ष मिलता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा।